तो झारखंड में मैं काफ़ी साल रही और वहाँ के इम्प्रूवमेंट को देखती हूँ और यहाँ देखती हूँ तो लगता है ना कि लोग अगर कोई कहते हैं कि नीतीश कुमार मैं प्रोफेशन से देखा जाए तो मैं एक टीचर हूँ और पर्सनली मैं कहती हूँ कि उनके जैसा चीफ मिनिस्टर बिहार को मिलना एक सौभाग्य की बात है। शराब बिहार में बहुत ही ज़्यादा लोग अमाउंट में पीते हैं, खासकर बिहार में, और बहुत सारे लड़कियों को छेड़छाड़, बहुत सारे गंदे मामले सामने आए थे। तो ये बहुत अच्छा डिसीज़न था शराब बंद करने का। बहुत अच्छा रहा अब तक का, सबसे अच्छा तो उनका वो मिशन था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो सबसे ज़्यादा अच्छा था। यहाँ का पटना का पहले उनके आने के पहले रोड का जो हालत था, जब हम लोग बाहर निकलते थे ना तो पेट में दर्द हो जाता था। बहुत विकास हुआ, एजुकेशन में तो सबसे ज़्यादा विकास हुआ उनका। सबसे बड़ी बात है नीतीश कुमार एक चीज़ बहुत अच्छा किए कि जो 17 साल पहले यहाँ पे बिहार में एक्चुअली लेडीज़ के लिए बहुत प्रॉब्लम था, ना कभी वो अकेले निकल सकती है, ना कहीं घूम सकती है, कुछ नहीं। वो चीज़ कम से कम लेडीज़ के दिल से वो डर निकाल दिए। तो आपको लगता है कि वो मुख्यमंत्री जो है राष्ट्रपति बनेंगे या फिर उन्हें बनना चाहिए? हाँ, बनने की क्षमता तो है। 12 बजे रात तक भी घूमते हैं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। पहले तो बहुत ही डर लगता था, समझ रहे हैं ना, किसके शासन में। नमस्कार, मैं हूं जूली, आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप। कल यानी कि 1 मार्च को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन है। कल वो 71 साल के हो जाएंगे और उनके कार्यकाल को 16 साल हो गया। लगातार 16 सालों से वो मुख्यमंत्री है, ये 17वां साल चल रहा है। तो ऐसे में हम बिहार की जनता से जानेंगे कि इन 17 सालों में उनके काम को लेकर के वो क्या सोचते हैं, खास करके महिलाएं, क्योंकि मुख्यमंत्री महिलाओं को लेकर के काम करते हैं। समाज सुधार अभियान के दौरान भी वो लगातार महिलाओं के मुद्दों को उठाते रहे। तो ऐसे में हम मगध महिला कॉलेज के बाहर पहुँचे हैं। यहाँ पर लड़कियों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो मुख्यमंत्री के बारे में क्या राय रखती हैं। मुख्यमंत्री के कार्यकाल के बारे में आपका क्या मानना है, कितना काम हुआ है, कितना काम नहीं हुआ है? मुझे लगा कि वो काम किए हैं, जिस तरीके से उन्होंने शराब बंदी किया है वो कहीं ना कहीं बहुत एक बड़ा चीज़ है महिलाओं के लिए, क्योंकि जब शराब पी के आता है तो बहुत ही मतलब अच्छा नहीं है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये किया है और बहुत अच्छी चीज़ की है, और मैं उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं भी दे रही हूँ। विकास पुरुष कहा जाता है उनको, तो आपको लगता है कि वाकई में विकास क्या है, चाहे एजुकेशन का सेक्टर हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन सब मामलों में बिहार में विकास हुआ है, आपको लगता है? हाँ, जैसे कि देख ही रहे हैं, अब महिलाओं में भी शिक्षा आ ही गया है, उनके आने से बहुत कुछ बदला है। और बदलाव भी हम लोग यही कामना करते हैं कि आगे भी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर और बदलाव आए। और हाँ, चेंजेस आई हैं और वो जितनी मजबूती से काम करेंगे वो बिहार की एक शान में सब कोई उभरेगा ही। तो आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं बेसिकली पटना में नहीं रहती हूँ, लेकिन अभी क्योंकि कॉलेज चल रही है तो पटना की रहती हूँ। मतलब आपका घर कहाँ है? कौरी, पटना जिले में ही पड़ता है। तो वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको लगता है कि सुधार की ज़रूरत है या फिर उसमें विकास होने की ज़रूरत है? हाँ, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, उसमें स्कूल तो हैं बट प्रॉपरली टीचर्स नहीं आते हैं वहाँ पे। जो बच्चे हैं वहाँ, क्योंकि बच्चे हमारे भविष्य हैं भारत की, बिहार की, तो अगर जो वहाँ पे अच्छे रूप से शिक्षा होगी, अगर जो टीचर्स आएंगे बच्चों को प्रेरणा देंगे तो ज़रूर होगी। तो मुझे लगता है कि उसमें एक उनको कार्य करनी चाहिए शिक्षा के ऊपर, और मैं यही देखती हूँ कि शिक्षा अगर जो दे सकते हैं। अगर एक सवाल आपको कहा जाए कि आप मुख्यमंत्री से पूछ सकती हैं तो वो क्या होगा? ऐसा तो कुछ मेरे दिमाग में नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगी कि जिस तरीके से वो विकास कर रहे हैं और अच्छे से विकास करें, और महिलाओं के और जितने से अच्छे वो दे सकते हैं वो दें। और मुझे कुछ आप क्या सोचती हैं मुख्यमंत्री के कार्यकाल के बारे में? जी, जहाँ तक मैंने देखा है, उन्होंने स्कूल कॉलेजेस में बहुत सारे प्रोग्राम्स करवाए हैं अभी तक, जिससे वुमेन्स जो हैं ज़्यादा, जैसे हमारे कॉलेज में जल जीवन हरियाली दिवस हुआ था नीतीश जी के तहत, तो वहाँ से लोगों लड़कियों को बहुत कुछ सीखने को मिला। बच्चे वैसा प्रोग्राम किए तो बहुत कुछ जाने, और ऐसे ही एक्टिविटीज़ जो कि कॉलेज में होते रहते हैं स्कूल में, तो ये उनका एक बड़ा योगदान है। और शुभकामनाएं उनके जन्मदिन की, और दैट्स इट बस। पहले तो उनको जन्मदिन की हार्दिक बधाई देना चाहूँगी, और दूसरा ये बात बोलना चाहूँगी कि उनके जैसे बिहार का ये सौभाग्य है कि उनके जैसे मुख्यमंत्री बिहार को मिले हैं ना। ऐसा पर्सनली मैं फील करती हूँ एज ए कंपेरेटिव झारखंड और बिहार। तो झारखंड में मैं काफ़ी साल रही और वहाँ के इम्प्रूवमेंट को देखती हूँ और यहाँ देखती हूँ तो लगता है ना कि लोग अगर कोई कहते हैं कि नीतीश कुमार मैं प्रोफेशन से देखा जाए तो मैं एक टीचर हूँ और पर्सनली मैं कहती हूँ कि उनके जैसा चीफ मिनिस्टर बिहार को मिलना एक सौभाग्य की बात है।
और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। आज हम लोग 10 बजे रात में भी बाहर निकलते तो बहुत सेफ़ फील करते हैं कि नहीं, अगर 10 बजे 11 बजे भी घर वापस आओ तो उनकी शराबबंदी की वजह से और भी जो उनके काम है, मतलब अगर आप पर्सनली हर किसी से भी पूछिएगा ना, तो अगर कोई थोड़ा सा कास्टिज्म से ऊपर उठ जाए तो नीतीश कुमार की दिल से हर कोई तारीफ़ करता है, और पर्सनली मैं तो उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। हैप्पी बर्थडे सर। आपका नाम? रीता जायसवाल। मुख्यमंत्री के कार्यकाल को 17 साल होने वाले हैं, तो आपको 17 साल में लगता है मुख्यमंत्री ने अच्छा काम किया है या नहीं किया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ का पटना का पहले, उनके आने के पहले रोड का जो हालत था, जब हम लोग बाहर निकलते थे ना तो पेट में दर्द हो जाता था। अब निकलते हैं तो मत पूछिए, इतना पुल, इतना रोड कोने कोने में बन गया है, बहुत ही अच्छा लगता है। और हम लोग बार बार निकलते हैं और दिल से दुआ देते हैं कि काश यही रह जाते। सुरक्षा में भी बदलाव हुआ? सुरक्षा में भी बदलाव हुआ है। लोग 12 बजे रात तक भी घूमते हैं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। पहले तो बहुत ही डर लगता था, समझ रहे हैं ना, किसके शासन में, समझ रहे हैं ना क्या बोले, बहुत ही मतलब हम लोग घुट के जी रहे थे। अब आगे क्या होगा नहीं जानते हैं। इनका अगर शासन रहे बहुत खुशनसीब समझेंगे हम लोग। ऐसी खबर इन दिनों चल रही है कि राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया जा सकता है नीतीश कुमार को, तो आपको लगता है उन्हें देश का राष्ट्रपति बनना चाहिए या बन जाएंगे वो? बन जाए तो अच्छा है, जब अच्छा काम करेंगे तो ऊंचा पद पहुंचेंगे ही, राइज तो करेंगे ही ना। अगर बन जाए तो और अच्छा काम करेंगे। इतना पुल उल देख रहे हैं, कहाँ से चढ़ते हैं कहाँ उतर जाते हैं, 10 मिनट में पता नहीं चलता है। अगर मुख्यमंत्री आपको अभी मिल जाते हैं तो आप उनसे क्या पूछना चाहेंगे, उनको क्या बोलना चाहेंगी? क्या बोलेंगे कि स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, तभी तो काम करेंगे ना, हैं? अच्छा काम, स्वस्थ रहेंगे तभी तो स्वस्थ रहेंगे। हम तो यही चाहेंगे कि वो रहें और डेवलप हो पटना का। कितना घिना गया था एकदम पटना, बिहार का तो नाम कोई जाके आप बाहर देखिए, महाराष्ट्र में, यूपी में, दिल्ली में, खासकर महाराष्ट्र में बिहार का नाम सुन के ही 5 मिनट देखता है हम लोग को, आप बिहार से आई हैं। लेकिन अब नहीं, अब ऐसा नहीं है। शान से विकास हुआ बहुत ज़्यादा, गांव में विकास हुआ है, गांव से, मतलब मैंने रोड है ना, गाड़ी चलती है, अच्छा लगता है, आराम से पहुंच जाते हैं, डर भय नहीं है। और क्या, 12 बजे रात में आज लौटेंगे। आज हम लोग आए हैं घूमने, यहाँ भी गढ़ है, और 12 बजे रात में जाएंगे समस्तीपुर साइड, कोई दिक्कत नहीं है, खाते पीते निकल जाएंगे। शराबबंदी कानून का आपको लगता है फायदा? शराबबंदी तो हुआ है, लेकिन एक्चुअली में हुआ है, लेकिन चोरी छिपे चल रहा है। अब ये तो पब्लिक का गलती है ना। शराबबंदी हुआ है, इसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, इसीलिए जो हम देख के आए वो चोरी छिपे लोग पीते हैं और डबल दाम दे के पीते हैं, लेकिन ऊपर से दिखाते हैं कि हम नहीं पीते हैं। वो चल रहा है, उसके लिए वो क्या करेंगे नया काम वो सोचे। हम लोग तो पब्लिक है, उनके सपोर्ट में रहेंगे ज़रूर, लेकिन अगर बंदी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बर्थडे पे क्या बोलना चाहेंगे आप? हैप्पी बर्थडे नीतीश जी, स्वस्थ रहे, हमारी भी उम्र लग जाए आपको। राष्ट्रपति बनने को लेकर के खबर चर्चा में थी कि मुख्यमंत्री को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया जा सकता है विपक्ष की तरफ से, तो आपको लगता है कि वो बनाए जा सकते हैं, फिर उन्हें बनना चाहिए राष्ट्रपति देश का? अभी तक तो, लेकिन यहाँ पे जिन्होंने उतना काम किया है वो तो ठीक है, लेकिन नहीं, वो यहीं तक के ठीक है, मतलब सही है उनका यहाँ तक का, लेकिन अगर वो चाहें और तरक्की करना तो वो कर सकते हैं। आपको लगता है कि वाकई इससे महिलाओं को फ़ायदा हुआ है शराबबंदी कानून से? हाँ जी, ये बिल्कुल सही डिसीज़न था मुख्यमंत्री का, क्योंकि शराब बिहार में बहुत ही ज़्यादा लोग अमाउंट में पीते हैं, खासकर बिहार में, और बहुत सारे लड़कियों को छेड़छाड़, बहुत सारे गंदे मामले सामने आए थे। तो ये बहुत अच्छा डिसीज़न था शराब बंद करने का मुख्यमंत्री के तहत। और हाँ, ये बहुत अच्छा डिसीज़न लड़कियों के लिए भी, क्योंकि शराब पी के आती जाती कॉलेज की लड़कियों को छेड़ते हैं और उन पर बुरा प्रभाव पड़ता है इन सब का, तो ये बहुत अच्छा डिसीज़न था। आपके क्षेत्र में कोई ऐसी चीज़ जिसकी ओर आप मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगी कि इसमें बदलाव की ज़रूरत है, सुधार की ज़रूरत है? हाँ, जो ये कचरे का डब्बा आता है, वो गाड़ी वाला कचरा बहुत सारे हमारे घर तक आता है, लेकिन जो गली वाला एरिया है ना, बहुत अंदर, जैसे जिनका घर है गली वाला एरिया, वहाँ तक गाड़ी एक्चुअली एरिया जगह ही नहीं है ताकि गाड़ी आ पाए, तो वो थोड़ा कुछ होना चाहिए उसके लिए। आप क्या सोचती हैं मुख्यमंत्री के कार्यकाल के बारे में? बहुत अच्छा रहा अब तक का, सबसे अच्छा तो उनका वो मिशन था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो सबसे ज़्यादा अच्छा था। उसके बाद फिर शराबबंदी, इससे तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, सबसे ज़्यादा अच्छा हुआ है।
और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। सबसे ज़्यादा ट्रैवल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, बहुत सारे बसेस आ गए हैं, स्कूल आए हैं। बट थोड़ा होना चाहिए, जैसे अभी भी कुछ, जैसे हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं बीटा से, वहाँ है गांव में स्कूल्स, लेकिन उसको और ज़्यादा जो भी काम हो रहा है लेकिन वो बहुत स्लो में हो रहा है, थोड़ा और उसको फास्ट होना चाहिए। तो आई थिंक और ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। दहेज को लेकर के मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो दहेज लेगा उसके शादी में नहीं जाएंगे, या फिर जो दहेज लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो आपको लगता है कि मुख्यमंत्री का ये जो पहल है वो कामयाब हो रहा है, दहेज प्रथा कम हुई है बिहार में? आई थिंक नहीं हो रहा है, मतलब हो रहा है, आई थिंक 50% हो रहा है, 50% नहीं हो रहा, क्योंकि अभी भी देखा जाए तो सारे जगह ही दहेज लिया ही जा रहा है। इसको और स्ट्रिक्ट करना चाहिए, इस कानून को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट करना चाहिए। वैसे कानून तो आया है बट सब जगह नहीं हो रहा है। महिलाएं सुरक्षित हैं मुख्यमंत्री के राज में? हाँ, बहुत बहुत हद तक है, पहले से बहुत ज़्यादा जो होते हैं क्राइम वो कम हो गए हैं, तो है बहुत। अगर एक सवाल आपको पूछना हो मुख्यमंत्री से तो क्या होगा? ये कि सवाल तो अभी नहीं माइंड में आ रहा है, बट और फास्ट होना चाहिए जो भी काम। उनके जन्मदिन पे कुछ कहना चाहेंगी? हैप्पी बर्थडे, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, यही कहना चाहती हूँ। हाँ, एजुकेशन सिस्टम में तो हुआ है, क्योंकि फिर अभी सरकारी काफ़ी स्कूल्स भी खोले तो उसमें लड़कियां फ्री में भी पढ़ सकती हैं। हाँ, बट वही सेम चीज़ है कि गांव वाली लड़कियां उतना नहीं पढ़ पा रही हैं अभी भी। सिटी में तो है, यहाँ पे लड़कियां पढ़ रही हैं। राष्ट्रपति बनाने को लेकर के खबर चर्चा में थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। तो आपको लगता है कि वो मुख्यमंत्री जो है राष्ट्रपति बनेंगे या फिर उन्हें बनना चाहिए? हाँ, बनने की क्षमता तो है, क्योंकि काफ़ी उन्होंने शराबबंदी करवाई है, जो मतलब काफ़ी वाइफ्स को फ़ायदा हुआ है। जो हस्बैंड पी के उनमें अत्याचार करते थे, मारते थे, तो वो सब ठीक हुआ है, उनमें काबिलियत है बनने की। आपके क्षेत्र में कोई ऐसी बात जिसमें सुधार की या फिर विकास की ज़रूरत है? हाँ, सफाई की ज़रूरत है थोड़ी। यहाँ पे बहुत गंदगी है, पोल्यूशन काफ़ी होता है, वो सब पे थोड़ा महसूस लेना चाहिए। हाँ, तो उन्हीं के राज में ना लालू का की है, तब उन्हीं के राज में सब लड़की उड़की बढ़िया से घूम फिर रही है, पढ़ाई लिखाई का भी सब चीज़ है, खान पान का भी है, यही सब है। और शराबबंदी कानून लेके आए बिहार में तो बोले कि महिलाएं सुरक्षित होंगी, तो सुरक्षित हुई है महिलाएं? जिसके घर में पीना खाना बंद हो जाएगा तो सही रहबे करेगी, घर में काला नहीं होगा तो सही रहबे करेगी। हाँ, यही सब है और क्या। और पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ी हैं कि नहीं बढ़ी हैं? हमारी बहुत बड़ी है, छूटी ही इतना है कि बढ़ेगी नहीं। सब चीज़ दे रहे हैं, पैसा कौड़ी सब दे ही रहे हैं, बढ़वे करेगी आगे। अच्छा, बर्थडे पे क्या बोलेंगे उनको? बर्थडे पर बोलेंगे कि सबका जो है वो ठीक है, अपना भरे फूले और का बढ़िया से रहे उनका, यही सब। और क्या ढेर सारा उनको शुभकामनाएं देते हैं और वो इसी तरह अच्छे तरह काम करते रहे, महिलाओं को आगे बढ़ाते रहे, और क्या, बस यही। महिलाओं को लगता है उनके राज में विकास हुआ है? आपको लगता है? हाँ, बहुत हुआ है, बस इसी तरह वो करते ही रहे, और क्या। शराबबंदी कानून का फायदा आपको नजर आता है कि बहुत फायदा हो, बहुत से घर में लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, होता है। अब गर्ल्स एजुकेशन पे उन्होंने बहुत ध्यान दिया, लाइक कि बहुत कुछ किया। इवन कि लाइक हम 10th और 12th देते, इवन मैं भी जब 10th दी थी 12th दी थी तो हमें प्राइज़ में नहीं मिला था। बहुत कुछ उन्होंने किया एजुकेशन पे, उन्होंने बहुत कुछ किया। और सबसे बड़ी बात है, नीतीश कुमार एक चीज़ बहुत अच्छा किए कि जो 17 साल पहले यहाँ पे बिहार में एक्चुअली लेडीज़ के लिए बहुत प्रॉब्लम था, ना कभी वो अकेले निकल सकती है, ना कहीं घूम सकती है, कुछ नहीं। वो चीज़ कम से कम लेडीज़ के दिल से वो डर निकाल दिए, वो डर निकाल दिए कि तुम लोग कहीं भी जाओ आओ कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 7 बजे के बाद हमारे घर में पेरेंट्स ही हम लोग को नहीं छोड़ते थे कि नहीं, बिहार का माहौल बहुत ख़राब है, तुम जाओगी तो सुरक्षित नहीं रहोगी। वो चीज़ नीतीश जी हमारे दिल से निकाल दिए और उस कम से कम लेडीज़ के लिए तो बहुत सुरक्षित हुई। शराबबंदी कानून जो लागू किए तो बोले इससे महिलाओं को फायदा होगा। महिलाओं को फायदा हुआ, लेकिन लॉस भी बहुत हुआ। इसलिए लॉस हुआ कि महिलाओं तो दुकान बंद हो गई, महिलाओं का घर दुकान से जो जेंट्स 50 रुपये में जो चीज़ खरीद के लाते थे तो घर में महिलाओं को 50 रुपया कहीं कमी नज़र आती थी। वो चीज़ अभी ब्लैक में जेंट्स लोग 500 रुपया में खरीदते हैं। तो महिलाओं के लिए और भी खराब स्थिति हो गई कि जो चीज़ 50 रुपया की जब कमी आती थी अभी 500 रुपया की कमी आ रही है। दारू शराबबंदी हुई लेकिन क्षति ज़्यादा हो गई, मतलब बाहर जगह पे सप्लाई और वहाँ से ब्लैक में दारू आ रहे, तो इससे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा और नुकसान ही हो रहा है बिहार में। मतलब घर में जब 100 रुपया की कमी होती थी अभी वहाँ पे 1000 रुपया की कमी होने लगी है, क्योंकि रोड और ट्रांसपोर्ट के मामले में मुख्यमंत्री ने कितना काम किया आपके साथ? रोड और ट्रांसपोर्ट के मामले में बहुत अच्छे किए, जो कि 20 साल पहले यहाँ रोड और ट्रांसपोर्ट की बहुत अवस्था खराब थी, वो कम से कम नीतीश जी बहुत अच्छे कर दिए। हाईवे
और NH का नाम नहीं जानते थे लोग 20 साल पहले, वो नीतीश जी दिखा दिए कि हाईवे क्या होता है, NH क्या होता है और ब्रिज क्या होती है। बर्थडे पे उनके लिए कोई मैसेज या फिर उन्हें कुछ कहना चाहेंगी आप? हम लोग की तो बहुत बड़ी दुआ है उनसे कि वो जब तक रहें बिहार का शासन उनके हाथ में रहे। मुख्यमंत्री को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा भी इस वक्त चल रही है, तो आपको लगता है उन्हें देश का राष्ट्रपति बनना चाहिए या फिर वो बन जाएंगे? वो मतलब बनना तो चाहिए, क्योंकि उन्होंने जब यहाँ पे मुख्यमंत्रियों की इतना काम किया गर्ल्स के लिए और सबके लिए इवन काम किया है, तो फिर अगर वो राष्ट्रपति बनते तो और अच्छा वो काम करेंगे आगे जाके। सो बनना चाहिए उनको। बहुत विकास हुआ, एजुकेशन में तो सबसे ज़्यादा विकास हुआ उनका। मतलब अगर 17 साल देखा जाए तो 17 साल कम नहीं होता है, लेकिन 17 साल में जितना होना चाहिए ना उतना नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी अगर महिलाओं की बात की जाए तो काफ़ी विकास हुआ है। शराबबंदी कानून को जब लागू किया गया था तो कहा जा रहा था कि ये महिलाओं के हित में होगा, उससे महिलाओं की सुरक्षा बढ़ेगी, तो आपको लगता है ये कारगर साबित हुआ है? कहीं कहीं पे, ज़्यादा नहीं हुआ है ये। हाँ, क्योंकि शराब तो अभी भी मिल रहा है, अभी भी लोग पीते हैं, तो बिजनेस है और ये बिजनेस बंद नहीं होने वाला है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री को रखा जा सकता है विपक्ष की तरफ से, तो आपको लगता है कि वो राष्ट्रपति बन सकते हैं देश के? नहीं क्यों? ऐसा तो नहीं। पता नहीं, लेकिन आप देख ही सकते हैं बिहार में अभी भी इतना सारा काम चल रहा है। हम छपरा से आए हुए हैं, तो छपरा में इतना सारा कचरा है, मतलब समझ लीजिए वहाँ हमको रहने का मन नहीं करता है, ऐसा वहाँ का हाल है। तो मतलब बिहार का थी तो हर शहर अच्छा होना चाहिए। पटना ही देख लीजिए, ये राजधानी है, फिर भी अभी काफ़ी सारा काम यहाँ पे बाकी है। तो आपका कहना है कि यहाँ पे कुछ नहीं है? 15 है, बहुत कुछ है, फिर भी पर मेंटेन कुछ भी नहीं रहता है यहाँ। ये सही बात है। अगर मुख्य गांधी मैदान में देख लीजिए, पार्क वार्क है, इतना सारा गंदा पड़ा हुआ है, बंद रहता है। जो बच्चे हैं उनको जाके खेलने के लिए अलाउ होना चाहिए ना। हम लोग उस दिन गए थे घूमने, लेकिन काफ़ी कचरा है एकदम, मतलब वहाँ पे कोई बच्चा खेल नहीं सकता है, ऐसा है हाल यहाँ का, पूरा कचरा हुआ है गांधी मैदान। तो मुख्यमंत्री के जन्मदिन के मौके पर बिहार की महिलाएं जो है वो काफ़ी उत्साहित है। उनका मानना है कि जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं तब से यहाँ की कानून व्यवस्था में काफ़ी सुधार आया है।